किसी की बहुत सुंदर लाइन है कि संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दोस्तों, जब हमारा मन संयम में होता है, हमारे संकल्प संयम में होते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बहुत संयम से परिपूर्ण होता है। बहुत समय पुरानी एक बात है दोस्तों कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बहुत खुश रहता था। हर एक के लिए एक कल्याण करता था, हर एक को सुख देता, बूढ़े लोगों को अपने ऑटो में बिठाता, उनसे पैसे कभी कभी नहीं चार्ज करता और कभी कभी बहुत थोड़े आधे चार्ज करता था। लोग उसके पास बैठना चाहते थे, उसके ऑटो में बैठने के लिए अक्सर लोग इंतज़ार भी करते थे। दोस्तों, एक दिन वो ऑटो चलाते हुए जा रहा था, तभी उल्टी साइड से एक करोड़पति व्यक्ति की गाड़ी आई और उसके ऑटो को साइड से लगाते हुए आगे जाकर रुक गई। उस गाड़ी में से एक दैत्य व्यक्ति निकला और क्रोध करने लगा उस ऑटो वाले के ऊपर। उसने कहा कि तुम्हें ऑटो नहीं चलाना आता, तुम्हें देख नहीं सकते, तुम कैसे ऑटो चला रहे हो, तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर इतना नुकसान कर दिया, मैं तुम्हें देख लूँगा। वो ऐसे करते बड़बड़ करता। दोस्तों, भीड़ इकट्ठी हो गई। उस समाज में, उस जगह पर सब लोग उस ऑटो वाले को जानते थे और जानते थे कि ऑटो वाला सही है और वो गाड़ी वाला गलत है। लेकिन ऑटो वाले ने दोस्तों कुछ भी नहीं बोला। वो मुस्कुराता रहा और उससे कहा कि आप चिंता नहीं करें, नुकसान दोनों का हुआ है, पर गलत साइड से तो आप आ रहे थे। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, आप शांति से जाइए, मैं अपने ऑटो को ठीक करा लूँगा। और शांति से कहकर दोस्तों वो ऑटो में बैठकर आगे जाने लगा। वो यंग लड़का जो था वो बड़बड़ करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और तेज़ी से गाड़ी को लेकर चला गया। बहुत सारे लोग उस ऑटो वाले के पास आए। उसने कहा, अरे तूने ये क्या किया, हम तो तेरा साथ देने के लिए आए थे। ये लड़का जब ये गलत गाड़ी चला रहा था, अगर तुम पर कुछ करता तो आवाज़ उठाता तो हम तेरा साथ देते और इसको पनिशमेंट मिले। तो उस ऑटो वाले ने बहुत सुंदर रूप से कहा कि आप लोग ठीक बोलते हैं, ये तो संभव था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई लोग जब सवेरे निकलते हैं तो वो अपने मन को कूड़ेदान बनाकर निकलते हैं। अपने मन में क्रोध भरेंगे, ईर्ष्या भरेंगे, निगेटिविटी भरेंगे। उनके मन में कहीं भी संयम नहीं होता। इसलिए जब भी वो जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, अपने मन का कूड़ा, अपने मन की निगेटिविटी उस व्यक्ति को देते चले जाते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मैं अपने मन को केवल मन नहीं, उस पर एक सुगंधित बगीचा बनाकर निकलता हूँ। उसके अंदर दया, करुणा, खुशी, शांति की भावनाएं निकलता हूँ। इसलिए जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको वही बरसाता हूँ। तो आज जब वो ऐसे हुआ तो जो उसके पास था उसने मुझे दिया, और मेरे पास था प्रेम, मेरे पास था संयम, मेरे पास था शांति और खुशी, वही मैंने उसे दिया। जब वो अपना व्यवहार नहीं बदलता तो मैं अपने व्यवहार को क्यों बदलूँगा। इसलिए मैंने अपने मन को सदा संयम में रखा। आज भी मैंने इसी संयम को उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को भी एकदम शांत किया और उसके प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना रखी। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए, नम हो गए। उन्होंने कहा, इसके विचार कितने श्रेष्ठ हैं। दुआओं के खजाना तुम रोज़ हम सब से लेते हो और यही दुआएं तुम्हारे जीवन में तुम्हें भरपूर करते हुए सुख और आनंद की अनुभूति करा रही हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी सुखी जीवन का यही रहस्य है। कभी कभी लोग और परिस्थितियाँ हमारी तरफ कूड़ा फेंकते हैं, हमारी तरफ नेगेटिविटी फेंकते हैं और हम इन्हें नेगेटिविटी से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि उनके मन में जो भावनाएं हैं वही भावनाएं हमारी तरफ प्रकट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों,
तो हम कभी भी अपने मन को संयम से हटने नहीं देते। जब हमारा मन संयम में होता है तो हमारे निर्णय करने की शक्ति, हमारे परखने की शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। आप देखिए ना, अगर हम दूसरे के लिए अट्रैक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमारा मन बहुत पावरफुल और वंडरफुल निर्णय लेगा। ऐसा व्यक्ति अपने मन की शांति, अपने मन की खुशी, अपने मन की पर्सनैलिटी के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने बोल और कर्मों के द्वारा दूसरों को रेडिएट करता है और उनके जीवन को भी परिवर्तित करता है। और यही है एक सुखी जीवन का रहस्य। इस संसार में निगेटिविटी को हटाने के लिए केवल ये कहना कि तुम गलत हो दोस्तों, ये काफ़ी नहीं है। इसके बदले हमको ये परिवर्तन करना है कि उस व्यक्ति को हम जब भी शिक्षा दें, हम उसको क्षमा के साथ दें, शुभ भावना और शुभ कामना के साथ दें। क्षमा और शुभ भावना के साथ दी हुई शिक्षा दोस्तों वो परिवर्तन लाती है। इसलिए दोस्तों इस बात को सदा अपने जीवन में ध्यान रखें कि मन में संयम है तो जीवन में खुशी और आनंद और संबंधों में सुख सदा ही हमारे जीवन में रहेगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।